सचमुच में ये एक सुंदर अवसर है जब प्रभु का वचन हम मनन करते हैं और हम चाहते हैं कि उस वचन को हम गहराई से समझें और सीखें। कृपया करके अपना मोबाइल को साइलेंट कर लें और अगर बच्चे रो रहे हैं तो आप मम्मी लोग उनको बाहर ले जाके थोड़ा चुप कर सकते हैं ताकि हम वचन को बाकी लोग आराम से सुन सकें। एक वचन को पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 18वां अध्याय और 12वां वचन। नाश होने से पहले आमेन। मनुष्य के मन में घमंड, देखिए प्रभु का वचन कहता है कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड मनुष्य के मन में घमंड आता है और महिमा पाने से पहले और महिमा पाने से पहले नम्रता नम्रता आ जाती है। और हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है और महिमा पाने से पहले नम्रता आ जाती है। अगर किसी में हम घमंड देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये आदमी, ये भाई, ये बहन नाश होने वाले हैं। और जिसके अंदर हम नम्रता को देखते हैं तो हमें पहले मालूम होता है कि ये अब महिमा पाने वाला है। जैसे हम पिछले बार देख रहे थे कि खाने वाले का मुंह देखकर, उसका चेहरा देखकर पता चलता है कि उसको खाने में मजा आता है कि नहीं आ रहा है ना। उसी प्रकार से नाश होने वाले व्यक्ति के अंदर क्या होगा? घमंड होगा। जैसे हम धुआं देखकर बता सकते हैं कि कहीं पे आग लगी हुई है, और जब कहीं धुआं उठता है तो हम क्या देखते हैं कि वहां पे आग लगी होगी। और बादल को देखकर हम बता सकते हैं कि पानी बरसने वाला है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, फिर से पढ़ दीजिए, नाश होने से पहले नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड मनुष्य के मन में घमंड आता है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड दिखता है और महिमा पाने से पहले नम्रता दिखती है। जिस आदमी में, जिस व्यक्ति में हम घमंड को देखें तो आप ये जान सकते हैं कि वो नाश होने वाला है। और जिस मनुष्य में नम्रता आ जाए तो आप जान सकते हैं कि वो मनुष्य महिमा पाने वाला है। ये साइन परमेश्वर ने बताया है कि जिस प्रकार से संसार के चिन्हों को हम देखकर बता सकते हैं कि आज बारिश होगी कि नहीं होगी। अगर बादल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं आज जरूर बारिश होने वाली है, और शायद थोड़ी देर में क्या होता है? बारिश हो जाती है। उसी प्रकार हम उस मनुष्य को देखकर भी ये बता सकते हैं जिसके मन में घमंड होगा। आप जान सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार वो मनुष्य नाश होने वाला है, वो गिरने वाला है। क्योंकि वचन इसी प्रकार से बोलता है, आज बहुत सारे लोग घमंड के कारण नाश हो रहे हैं। बहुत सारे लोग घमंड के कारण, और घमंड एक ऐसा विषय है, बाइबल में घमंड के बारे में हमने बहुत सारी बातें सीखी होगी, जानी होगी, लेकिन घमंड एक ऐसी चीज है जो लोगों को बर्बाद कर देता है, लोगों को नाश कर देता है। और घमंड ही वो पहला पाप था जो हुआ। घमंड ही वो पहला पाप था जिसके द्वारा शैतान को गिरा दिया गया। उसके मन में घमंड आया, और हम देख रहे हैं आज भी घमंड अपना काम कर रहा है। आज भी जो घमंड है वो पीछा नहीं छोड़ रहा है, वो लोगों के जीवन में बस जाता है। और हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कि जिस मनुष्य में ये दिखता है वो नाश होने वाला है। क्योंकि घमंड हमें नाश कर देता है। राजा नबूकदनेस्सर राजा इतना बड़ा बेबीलोन का राजा था, बहुत धन दौलत, पैसा, ताकत, शोहरत, सब कुछ उसके पास, किसी चीज की कोई कमी नहीं। फिर भी परमेश्वर ने उसे मनुष्यों के बीच में से निकाल दिया और पशुओं के साथ
जाकर भोजन खाने लगा, घास खाने लगा। क्यों? आप पढ़ दीजिए दानियल की किताब 4 अध्याय और 32 वचन को। और तू मनुष्य के बीच से निकाला गया और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। और देखिए, परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को अपने राजमहल से निकाल दिया और उससे कहा, आज से तेरा पद तुझसे छीन लिया गया है। क्या था ये? थोड़ी देर पहले राजा था, इतना बड़ा राजा। और सचमुच में बाइबल में ये बहुत बड़ा राजा था। लेकिन जब उसने ये बात बोली, उसी क्षण परमेश्वर ने मनुष्यों के बीच में से उसको निकाल दिया और पशुओं के बीच में खड़ा कर दिया। क्या किया? घमंड। इस मनुष्य ने क्या किया? घमंड किया। आज कितने ही परिवार जो हैं वो नाश हो रहे हैं। गरीबी से कोई नाश नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि गरीबी मार देती है, गरीबी से कोई नाश नहीं होगा। हमें लगता है कि गरीबी एक ऐसी चीज है जो मार देती है। नहीं, गरीबी से कोई नहीं मरता, कमजोरी से कोई नहीं मर रहा है, लेकिन लोग मर रहे हैं घमंड से। लोगों के अंदर ये घमंड। एक बार फिर से पढ़ दीजिए। और तू मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। हाँ, बैलों के समान घास चरेगा। बैलों के समान क्या करेगा? घास चरेगा। घास चरेगा। इतना बड़ा राजा जो राजमहल में कई प्रकार के भोजन खाने वाला, अब परमेश्वर बोल रहा है कि तू क्या करेगा? बैलों के बीच में घास खाया करेगा। इतना बड़ा राजा था, लेकिन अब क्या करेगा? वो मैदान के पशुओं के साथ घास चर रहा है, केवल अपने मुंह से 2 शब्द बोलने के द्वारा। क्या पाप किया उसने? केवल घमंड के 2 शब्द अपने मुंह से निकाले। बस इतना बोला कि ये बेबीलोन शहर मैंने अपनी ताकत से बसाया है, अपने भुजबल से मैंने इसको बनाया है। यही बोला और परमेश्वर ने उसको महल से निकालकर पशुओं के बीच में खड़ा कर दिया। अब पता नहीं चल रहा है कि राजा कौन है और पशु कौन है। थोड़ी सिर्फ 2 क्षण में 2 शब्द बोलने के द्वारा अब पता ही नहीं चल रहा है कि राजा कौन है और पशु कौन है। और 7 सालों तक ये घास खाते रहा। 7 सालों तक ये जंगल के पशुओं के साथ चरता रहा। इतना बड़ा शूरवीर, इतना बड़ा राजा होने के बावजूद बाइबल इसके लिए क्या बोल रही है? क्योंकि गरीबी से परिवार तबाह नहीं होते। हमें लगता है कि गरीबी से, बेरोजगारी से भी परिवार तबाह नहीं हो रहे, कम सैलरी मिलने से भी लोग तबाह नहीं होते। जितनी तबाही गुरूर से होती है, घमंड से होती है, शैतान ऐसी चीजें लोगों के अंदर डाल देता है कि उनकी आंख चढ़ जाती है। और परमेश्वर को ऐसे लोगों से घमंड होता है। और बहुत जरूरी है कि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड दिखता है, और महिमा पाने से पहले इंसान के जीवन में आपको नम्रता दिखती है। वो जितना झुकते जाएगा, जितने नम्र होते जाएगा, उसका पद उतना बढ़ते जाएगा। बाइबल में ऊपर आने का एक शॉर्टकट रास्ता है, एक शॉर्टकट रास्ता है, वो है नम्रता। अगर आपको ऊपर आना है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, आर्थिक रीति से हो, कैसा भी चीजों से, नम्र हो जाइए। और जब आप नम्र हो जाएंगे, परमेश्वर आपको उठा के ऊंचे स्थान पे रख देगा। यहां पे यही लिखा है कि आज हम देख रहे हैं कि संसार भर में लोगों के परिवार तबाह इसलिए नहीं हो रहे कि वो गरीब आ रहे हैं, वो कमजोर है, कम कमाते हैं, सैलरी कम है, इसलिए नहीं, लेकिन इसलिए तबाह हो रहे हैं कि घमंड उनके जीवन में काम करता है। और आज मैं आपको घमंड के कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा, ऐसी चीजें आपको घमंड के बारे में बताऊंगा कि लगेगा ही नहीं कि घमंड है।
कभी कभी करने वाले को पता नहीं चलता कि ये घमंड है। और घमंड कई प्रकार के हैं, वो आज हम देखेंगे। अगर आज ये मैसेज पूरा नहीं होगा तो हम अगले बार देख लेंगे, लेकिन देखेंगे कि घमंड कई प्रकार के होते हैं। जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हैं, कई बार तो साड़ी खरीदने जाते हैं तो साड़ी वाला क्या करता है, एक साड़ी लेगा और फैला देगा, फिर दूसरी साड़ी, फिर तीसरी साड़ी, अलग अलग रंगों की साड़ी। ऐसे ही मैं आज आपको घमंड के अलग अलग रंग दिखाऊंगा। ये भी घमंड का रंग है, ये भी घमंड का कलर है, ये भी घमंड है। कभी कभी करने वालों को पता ही नहीं चलता कि ये घमंड है। और ऐसे कुछ पॉइंट्स मेरे पास है जो आपको पता चलेगा कि ये सब घमंड है जो हम कर रहे थे, और इसी की वजह से आज तक हम ऊपर नहीं आ पाए। बाइबल हमें इस बारे में बताती है। नबूकदनेस्सर राजा को पता ही नहीं चला कि जो मैं बोल रहा हूं वो घमंड की बात है, जो मैं लोगों को बता रहा हूं, खड़ा होके बोल रहा हूं, वो घमंड की बात है या मेरे भुजबल की बात है, उसे पता ही नहीं चला। और एक क्षण में जब उसने अपने मुंह से ये डिक्लेयर किया, सुनने वाला कौन था वहां पे? कोई सेना नहीं थी, कोई प्रजा नहीं थी, केवल अकेला राजा था, परमेश्वर था, शैतान था, हाँ, ये तीनों लोग थे। और जैसे ही राजा ने अकेले में अपनी छत के ऊपर जाकर उसने ये डिक्लेयर किया, परमेश्वर ने सुना, शैतान ने सुना और नबूकदनेस्सर राजा खुद ने सुना। और ये मुंह से बोल भी नहीं पाया, उससे पहले ही स्वर्ग से परमेश्वर ने कहा कि अब से ये राज तुझसे ले लिया जाएगा। हमारे पद से परमेश्वर हमें निकाल देता है। जिस पद पे परमेश्वर ने बिठाया था, कभी जिस ऊंचाई पे परमेश्वर ने हमें रखा था, उस ऊंचाई से परमेश्वर हमें हटा देता है, क्योंकि हमारे अंदर घमंड को देखता है वो। क्योंकि घमंड से होता है नाश। घमंड और कुछ नहीं कर सकता है, घमंड केवल नाश कर सकता है। और घमंड आज लोगों को क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है, नाश कर रहा है। थोड़ा और पढ़ दीजिए सिस्टर। और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले हाँ, कि परम प्रधान मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। आमीन। कितने साल? 7 सालों तक नबूकदनेस्सर राजा क्या करता रहा? घास खाता रहा। 2 शब्द के कारण, केवल अपने मुंह से उसने 2 शब्द बोले, और 2 शब्द की सजा 7 सालों तक घास चरता रहा। जो सैनिक रात दिन उसके सामने खड़े रहते थे, अब अगर राजा चरते चरते वहां आ भी गया तो सैनिक क्या करेगा? डंडा मार के भगा देगा उसको। अभी तक यही सैनिक उसके पैर धो धो के पी रहा था, लेकिन अब क्या करेगा? और सारी प्रजा बोल रही होगी ये हमारा राजा है, ये जो सांड है, ये बेल है, ये हमारा राजा है। यही सारे बेबीलोन को बसाने वाला था, ऐसा बोल रहा था, और आज उसकी ये हालत हो गई। आप सोच के देखिए, पूरी प्रजा ने कैसी बातें की होगी उसके विषय में, क्योंकि उसने जो बोला किसी ने नहीं सुना। लेकिन अब जब सारी प्रजा इसके बारे में बोल रही है तो सारी दुनिया सुन रही होगी ना कि ये हमारा राजा है। और लोग भी चिढ़ाते होंगे, ये तुम्हारा राजा है सांड, ये तुम्हारा राजा है जो घास खाता है। लेकिन 2 शब्द बोले बस उसने। घमंड के 2 शब्दों ने उसके जीवन में क्या कर दिया? बहुत बार हम भी कुछ बोल देते हैं, गुस्से में, तकलीफ में, प्रॉब्लम में, पता ही नहीं होता क्या बोल दिया। पर वचन कहता है कि आपके शब्दों के द्वारा आपका न्याय होगा। जो जाने अनजाने में हम अपने मुंह से डिक्लेयर कर रहे हैं, वो परमेश्वर सुनता है, शैतान भी सुनता है, स्वर्ग के सारे दूत भी सुनते हैं। इसलिए ऐसे मत बोलिए। इसलिए वचन में लिखा है कि तू सबसे ज्यादा अपने जीभ की चौकसी कर, अपने मन की चौकसी कर, वहां से ही प्रॉब्लम हो रहा है। एक वचन को और पढ़ दीजिए, याकूब की किताब उसका 4था अध्याय 6 वचन।
और हम देख रहे हैं याकूब और पतरस के बारे में हम बात करेंगे, और ये दोनों ही यीशु मसीह के शिष्य हैं। वह तो और भी अनुग्रह देता है, वो तो और भी अनुग्रह देता है, बहुत अनुग्रह देता है, थोड़ा नहीं देता है, लेकिन वो बहुत अनुग्रह देता है। हर चीज के लिए हमें अनुग्रह की जरूरत है। बिना अनुग्रह के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। बिना अनुग्रह के हम यहाँ खड़े भी नहीं हो सकते हैं, और हमारे उस अनुग्रह के द्वारा ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि वो थोड़ा देता है, बहुत अनुग्रह देता है। और ये अनुग्रह हमारे जीवन में इस प्रकार से काम करता है कि सारी चीजों में हम आनंदित हो सकते हैं। और थोड़ा आगे पढ़ दीजिए। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। इस कारण परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, यानी कि घमंडियों का क्या करता है? विरोध करता है। परमेश्वर हमारे विरोध में आ जाता है। कभी कभी हमें लग रहा है कि भैया ये बीमारी क्यों नहीं जा रही है? ये बीमारी कहीं परमेश्वर का क्रोध तो नहीं है? ये बीमारी कहीं परमेश्वर का? एक बार फिर से पढ़ दीजिए सिस्टर। इस कारण यह लिखा है, हाँ, कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोद करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। ये जरूरी है कि परमेश्वर के अधीन हो जाएं। जब परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह करता है, उस अनुग्रह के नीचे आ जाने की जरूरत है, उसकी अधीनता में आने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। वो विरोध में खड़ा हो जाता है, और वचन बोलता है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। शैतान के हाथों में पड़ना भयानक बात नहीं है। परमेश्वर शैतान से बचा लेगा। बीमारी के हाथों में पड़ना भयानक बात नहीं है, लेकिन जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। उससे भयानक कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर के विरोध में कभी मत आइए। परमेश्वर के विरोध में कभी कुछ मत बोलिए। बोलने से पहले 100 बार सोचिए कि मैं अपने मुंह से परमेश्वर का विरोध तो नहीं कर रहा हूं। कहीं परमेश्वर मेरे विरोध में इसलिए तो नहीं है, या मेरे घर की प्रॉब्लम है, मेरे घर की बीमारियां, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा काम सफल नहीं होता है, जिस काम में हाथ डालूं वो काम डूब जाता है। कहीं परमेश्वर मेरे विरोध में तो नहीं है। चेक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि घमंड से होता है नाश। घमंड जो है वो नाश करता है, और हमें देखने की जरूरत है कहीं हमारे जीवन में कोई घमंड तो काम नहीं कर रहा है। कहीं हमारे जीवन में शैतान ने घमंड तो नहीं डाल दिया है, क्योंकि परमेश्वर को घमंड अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर को घमंड जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नीति वचन 16:5 भी पढ़ दीजिए। हाँ, क्या करता है? सब मन के घमंडियों से यहोवा क्या करता है? घृणा करता है। सब मन के घमंडियों से। अविश्वासियों से? अविश्वासियों को परमेश्वर नहीं देख रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं विश्वासियों की। क्या विश्वासी घमंड कर सकता है? विश्वासी घमंड कर सकता है? वचन बोल रहा है विश्वासी घमंड कर सकता है। और ये विश्वासी की बात कर रहे हैं हम, अविश्वासी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अविश्वासी वैसे ही नाश हो रहा है। क्या लिखा है? मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। उसको घिन आती है जब वो घमंडी को देखता है। परमेश्वर जब घमंडी को देखता है तो परमेश्वर को क्या होता है? उसको घिन आती है, घृणा आती है उस आदमी से। हमें किस चीज से घृणा आती है? किस चीज से हमें घमंड आता है?
किस चीज से हमें घिन महसूस होती है? जब कोई बहुत गंदी चीज हम देख लेते हैं, बहुत गंदी चीज देख लेते हैं तो हमें घिन आती है ना? बहुत गंदा चीज, जब कोई ऐसी कोई गंदी चीज देख लेते हैं तब क्या होता है? घिन आती है। तो परमेश्वर को भी उस आदमी को देखकर वैसे ही लगता है, घिन आती है उसको। किसी कुत्ते को देखा आपने? वो उल्टी करता है और फिर उसको चाट लेता है और वो देख के बड़ा मजा आता है। क्या आता है? घिन आती है ना उससे। कुत्ते ने उल्टी किया और फिर उसको कुत्ता उसको चाट लेता है और फिर हमें लगता है कि मुझे भी उल्टी आने वाली है। परमेश्वर को भी ऐसे आदमी को देखकर उल्टी आती है। जब वो घमंडी को देखता है तो परमेश्वर को भी उसके ऊपर उल्टी आती होगी कि कैसा आदमी है जो घमंड कर रहा है। मनुष्य का जीवन है ही क्या? वो घास के समान है। वो आज इतनी बड़ी बात कर रहा है लेकिन वो है ही क्या? परमेश्वर को ये सोचकर या ये देखकर घिन आती है कि ये मनुष्य है ही क्या जो घमंड कर रहा है। और ये वचन बोल रहा है कि यहोवा को सब घमंडियों से घृणा आती है, घिन आती है परमेश्वर को जब वो घमंडियों को देखता है। क्योंकि नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है और महिमा पाने से पहले उसके अंदर नम्रता दिखती है। अगर आपको किसी के अंदर नम्रता दिखती है तो आप जान जाइए कि ये आदमी, ये भाई, ये बहन, ये बच्चा कल बहुत ऊंचे स्थान पे होने वाला है। और जिसके अंदर आप घमंड देखते हैं, आप जान लीजिए कि वो जल्दी क्या होने वाला है? वो नाश होने वाला है, जल्दी ही वो गिरने वाला है। क्योंकि वचन इस प्रकार से हमसे बात करता है। पहला पत्रस 5वां अध्याय 5 वचन। इसी प्रकार से नवयुग को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। और देखिए परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि हे जवानों, तुम क्या करो? प्राचीनों के अधीन रहो, या तुम अपने अगुओं के अधीन हो जाओ। हाँ, अधीन रहो। हाँ, तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के तुम सब के सब किसकी सेवा करो? एक दूसरे की सेवा करो। ये मत सोचो कि कोई आएगा और मेरी सेवा करे, कोई आए और मेरी सेवा करे, नहीं। लेकिन वचन बोलता है कि तुम सब एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए उपवास रखिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थनाओं में लग जाइए। परमेश्वर वो देखना चाहता है। सब अपने अपने लिए प्रार्थना करेंगे तो क्या फायदा है? लेकिन दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, ये निस्वार्थ प्रार्थना है। और क्या है आगे? इसी प्रकार हे नवयुग को तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब हाँ, एक दूसरे के लिए सेवा, एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से, एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। किससे कमर बांधे रहो? दीनता से कमर बांध लीजिए। जब सोल्जर लड़ाई में जाता है तो क्या करता है? कमर बांध के जाता है, बेल्ट बांध के जाता है। एक सोल्जर जब जा रहा है लड़ाई के लिए तो वो सबसे पहले क्या देखता है? अपना बेल्ट बांध के गया है कि नहीं गया, उसकी कमर बंधी हुई है कि नहीं है। अगर बिना कमर बंधी हुई जाएगा तो वो लड़ नहीं पाएगा। इसलिए देखो कि क्या आपकी कमर तो बंधी हुई है, लेकिन कमर बांधना है दीनता से। किससे बांधना है? दीनता से अपनी कमर को बांधना है। आज बहुत सारे लोगों के जीवन से दीनता क्या होती जा रही है? उड़ती जा रही है। लेकिन बाइबल का जो सिद्धांत है वो यही है कि दीन होना बहुत जरूरी है। क्योंकि घमंड आज लोगों के जीवन में नाश कर रहा है। पैसे का घमंड, दौलत का घमंड, शोहरत का घमंड, ऊंचाई का घमंड,
कपड़े का घमंड, बहुत प्रकार के घमंड हैं जो लोगों को बर्बाद कर रहे हैं, लोगों के घर को तबाह कर रहे हैं, लोगों के परिवार को बर्बाद कर दिया है घमंड के कारण। किसी को अपनी तनख्वाह का घमंड है, किसी को अपनी नौकरी का घमंड है, किसको अपनी पढ़ाई का घमंड है, किसको अपने कलर का घमंड है, किसी को अपना गोरा होने पे घमंड है, किसी को अपना काला होने पे घमंड है। करता है कोई काला होने पे घमंड? हाँ, कौन बोल रहा है? काले होने पे कोई घमंड करता है? चलो अच्छी बात है, कोई एक तो मेरे साथ खड़ा है। तो वचन बोल रहा है कि हर एक मनुष्य क्या कर रहा है, हर चीजों पे घमंड करता है, अपनी चीजों के ऊपर। लेकिन वचन क्या बोल रहा है? कैसे बेल्ट बांधो? एक बार फिर से पढ़ दीजिए ये सेंटेंस। तुम सबके सब हाँ, एक दूसरे की सेवा के लिए, तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता से अपनी कमर बांधे रहो। अगर कमर ढीली हुई तो पैंट उतर जाएगी, कमर ढीली हुई तो पैंट गिर जाएगी। और कितना मसीहों की पैंट उतर चुकी है मालूम है? बड़े बड़े प्रचारकों की पैंट उतर गई, अच्छे अच्छे विश्वासियों की पैंट उतर गई। परमेश्वर के सामने खड़ा होना इतना इजी नहीं है। परमेश्वर के सामने पूरी पवित्रता के साथ खड़ा होना है। बड़े बड़े राजाओं की, बड़े बड़े नेताओं की, बड़े बड़े महायाजकों की पैंट उतर गई, क्योंकि दीनता से क्या नहीं हुआ? कमर नहीं बांधी उन्होंने। अगर दीनता से कमर कसी हुई नहीं होगी, कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी गिफ्ट आपके पास हो, अगर पैंट उतर गई तो गिफ्ट किस काम का है? लोग देखेंगे आपका गिफ्ट, लोग बोलेंगे भैया पहले पैंट संभालो, तुम्हारा गिफ्ट बाद में दिखाना, तुम्हारा टैलेंट बाद में दिखाना, तुम्हारी डिग्री बाद में दिखाना, पहले पैंट संभालो अपनी। अगर आपके पास डिग्री हो, पैसा हो, दौलत हो, अगर पैंट नहीं है तो कुछ भी काम का नहीं है। इसलिए प्रभु बोलता है कि पहले क्या करो? दीनता से कमर कस लीजिए, ताकि किसी के सामने हमारी पैंट ना गिर जाए, किसी के सामने लज्जित ना हो जाए। आज कितने मसीह लोग लज्जित हो जाते हैं। परमेश्वर ने उनको सर बनाया है, वो पूंछ बन जाते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे सर बनाऊंगा, तुझे पूंछ नहीं होने दूंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, नीचे नहीं होने दूंगा। लेकिन जानबूझ के आदमी नीचे हो जाता है, जानबूझ के आदमी पूंछ बन जाता है। परमेश्वर ने तो सर बनाया था, परमेश्वर ने तो हमें सर बनाया था, लेकिन हम क्या होते जा रहे हैं? क्योंकि दीनता से कमर कसी हुई किसी की नहीं है। किसी ने दो शब्द बोल दिए तो हम बोलते भैया हमारे लिए कैसे आपने ये बोल दिया, भैया आपने हमारे बच्चे के लिए कैसे बोल दिया। और घमंड उनके जीवन में काम करना शुरू कर देता है। घमंड बहुत जरूरी ऐसा विषय है जो लोगों को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि वचन कहता है कि नाश होने से पहले मनुष्य के अंदर दिखता है घमंड, और महिमा पाने से पहले उसके अंदर दिखता है नम्रता। वो आदमी झुकना सीख जाएगा, वो आदमी झुकना सीख जाएगा, उसके अंदर आपको नम्रता दिखेगी, उसकी बातों में, उसके जीवन से, हर जगह पे उसके जीवन से नम्रता दिखेगी। और आपको पता चलेगा कि ये महिमा पाने वाला है, क्योंकि उसकी कमर दीनता से बंधी हुई होगी, नम्रता से बंधी हुई होगी, और वो तब सेवा कर पाएगा। वो जाकर तब सेवा कर पाएगा जब दीनता से उसकी कमर बंधी होगी। नहीं तो वचन में लिखा है अगर कमर ढीली हुई तो फिर कोई टैलेंट नहीं दिखेगा आपका। आप कितना अच्छा गाते हैं, कितना अच्छा बजाते हैं, कितनी अच्छी आपकी आवाज है, कितना अच्छा प्रीचर है, कितना अच्छा टीचर है, सब बेकार है अगर पैंट उतरी है तो। आज बड़े लोग बोलते हैं कि भैया मैं बहुत बड़ा प्रचारक हूं। बहुत बड़े प्रचारक हो, अच्छी बात है, लेकिन पैंट जरूर संभालो। अगर पैंट नहीं है तो आपका प्रचार किसी काम का नहीं है।
अगर बिना पेंट के कोई आके प्रचार करेगा तो कोई सुनेगा? कोई तब नहीं सुनने वाला है। आपकी गवाही आपका जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखती है। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन को आदर देना, उसके सामने झुकना, उसको नम्रता से ग्रहण करना एक विश्वासी का काम है। मत सोचो कि लोग मेरे विषय में क्या बोलते हैं। प्रभु कहता है कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना, लेकिन परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो मनुष्य घमंड कर रहा है, अगर आप उसका जवाब देने जाएंगे, हमें पता है कि घमंड दिख रहा है तो वो खुद क्या होने वाला है? नाश होने वाला है। और नाश होने वाले व्यक्ति के लिए हमें दुखी होना चाहिए, ना कि गुस्सा आना चाहिए। नाश होने वाले व्यक्ति को देखकर मन में क्या होना चाहिए? दुख होना चाहिए। अगर कोई घमंड कर रहा है अपने पैसे पे, अपने घर पे, अपनी दौलत पे, अपनी गाड़ी पे, तो चिंता मत कीजिए, बल्कि आप उससे प्रेम कीजिए। क्योंकि वचन क्या कह रहा है? फिर से पढ़ दीजिए। एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर जो है वो विरोध करने वाला है। वो गलत का, घमंडी का विरोध करता है, उसका सहयोग नहीं करता है। आज हमें देखना है कि क्या परमेश्वर हमारे जीवन में किसी बात का विरोध तो नहीं कर रहा है। किसी बात के लिए परमेश्वर हमें बोल तो नहीं रहा है कि हमें क्षमा मांगने की आवश्यकता है, हमें झुककर माफी मांगने की जरूरत है। क्योंकि वचन इस प्रकार से बोल रहा है, लूका की किताब उसका पहला अध्याय और 52 वचन से पढ़ दीजिए। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया। हमने देखा इतना बड़ा राजा था, उसको लात मार के मनुष्यों में से निकाल दिया गया और वो पशुओं के बीच में घास चरने लगा। प्रभु को मालूम है एक राजा को भिखारी बनाना और एक भिखारी को राजा बनाना, उसे मालूम है। उसे मालूम है जब आदमी नम्र होता है तो वो उठा के उसको राजा बना देता है, और अगर राजा के मन में घमंड आया तो उसे भिखारी बना देता है। इसलिए नम्र होना बहुत जरूरी है, दीन होना परमेश्वर के सामने बहुत जरूरी है। पर बहुत बार पता नहीं होता है कि हम जो कर रहे हैं वो घमंड है। पता नहीं चलता है कि जो हम कर रहे हैं वो घमंड है। क्योंकि ये वचन क्या कह रहा है? पढ़ दीजिए सिस्टर थोड़ा सा। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया। उसने बलवानों को सिंहासनों से गिरा दिया। परमेश्वर ने सिंहासन से गिरा दिया उसको। नबूकदनेस्सर राजा को उसके सिंहासन से लात मार के गिरा दिया परमेश्वर ने। इतनी बड़ी महिमा का मालिक था, इतना बड़ा गौरव था उसका, इतना बड़ा महल था, लेकिन अब उसको गिरा हुआ देखकर लोग उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? हम ये जान सकते हैं कि जब उसको गिरा हुआ देखते हैं तो क्या होता है लोगों के पास। नीति वचन 27:1 भी पढ़ दीजिए। कल के दिन के विषय में दीन मत मार। आमेन। कल के विषय में घमंड मत कर। किसके विषय में? आज के विषय में नहीं, कल के विषय में। इसको कल का घमंड है। एक बार मेरी गवर्नमेंट नौकरी लगने दो, फिर मैं आपको दिखाता हूं। एक बार सरकारी नौकरी लग जाए मेरी, एक बार बस मैं MBA कर लूं, एक बार मेरे हाथ में डिग्री आ जाए, फिर आपको दिखाता हूं मैं क्या हूं। कल का घमंड, मकान का घमंड, गाड़ी का घमंड, पैसे का घमंड। एक बार मेरा घर पूरा हो जाने दीजिए आप,
एक बार मेरा 2 मंजिल का घर बन जाने दीजिए, एक बार मेरा 5 मंजिल का घर बन जाने दो, फिर मैं दिखाता हूं। एक बार मेरे पास बड़ी गाड़ी आ जाने दो, फिर मैं दिखाता हूं। किसका घमंड? कल का घमंड। आज मुझे मत देखो, लेकिन कल मेरे पास क्या होगा मालूम है आपको? मैं अपने बेटे को दुबई भेजने वाला हूं और वहां से कमा के लाएगा, तब तुम्हें दिखाऊंगा मैं। ये घमंड है। तुम्हारा बच्चा हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, मैं अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा, और जब मेरा बच्चा आपके बच्चे से इंग्लिश में बात करेगा तब मैं तुम्हें दिखाऊंगा। कल का घमंड। कौन से घमंड की बात कर रहे हैं? कल के घमंड की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहा है ये व्यक्ति? कल के दिन के विषय में, कल के दिन के विषय में ठीक मत मार। हाँ, ढींग मत मार। कल के दिन के विषय में क्या मत मारे? ढींग मत मारे। हम कल की बात करते हैं, कल मैं ऐसे कर दूंगा, कल मैं वैसे कर दूंगा, कल मैं अपना मकान ऐसे बना दूंगा। लेकिन वचन बोल रहा है कि कल के विषय में घमंड मत करे। कल किसने देखा है? हम गाना गाते ना, कल किसने देखा है? कल किसने देखा है? मुझे पूरा नहीं आता। आज तो आज यही है ना? समय बहुत कम है। ठीक है, कल किसने देखा है जो हम घमंड कर रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि मैं अपना मकान को डबल बना दूंगा, ट्रिपल बना दूंगा। मत घमंड करो कल के विषय में। हो सकता है कि वो घर कभी पूरा ना हो, क्योंकि घमंड में बोली हुई बात कभी पूरी नहीं होगी। क्योंकि घमंड जो है वो किसका साइन है? नाश का साइन है। घमंड में बोला हुआ बातें नाश का साइन है। बहुत बार घमंड में बोल देते हैं, भैया ये तो मैं ऐसे खरीद लूंगा, ये बिल्डिंग तो ऐसे खरीद लूंगा, वो मकान तो ऐसे खरीद लूंगा, ये गाड़ी तो ऐसे। घमंड में बोली हुई बातें। कभी भी घमंड को अपने जीवन में काम नहीं करने देना चाहिए, क्योंकि ये साइन है नाश होने का, ये चिन्ह है बर्बादी का, ये चिन्ह है तबाह कर देने का। इसलिए दीन होकर घुटनों पे आकर बोलो, प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है प्रभु तू है। और जब हम शून्य होंगे, प्रभु कह रहा है कि जब तुम नम्र होंगे तो पृथ्वी के अधिकारी हो जाओगे। जब हम नम्र बनेंगे तो परमेश्वर उठा के ऐसे रख देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। आपका टैलेंट काम नहीं आएगा परमेश्वर के सामने। बस विश्वास से दीन होकर नम्र होकर खड़े रहो। हाँ, आगे पढ़ दीजिएगा। कल के दिन के विषय में दीन मत मार। हाँ, क्योंकि तू नहीं जानता, क्योंकि तू नहीं जानता, दिन भर में क्या होगा। तू नहीं जानता है कि दिन भर में क्या होने वाला है। हमें मालूम नहीं है कि क्या होगा कल, लेकिन कल के विषय में ढींग मारते हैं। कल हम ऐसा कर देंगे, कल हम वैसा कर देंगे, पर मत बोलिए कल किसी ने देखा नहीं है। क्योंकि वचन जो कह रहा है वो साफ बोल रहा है कि परमेश्वर को ऊंचा करना भी आता है और उसे नीचा करना भी आता है। और परमेश्वर को घमंड से घृणा आती है। जब वो घमंडी को देखता है तो उसको घिन आती है उससे। परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। बहुत बार हमें लगता है कि देखो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, शायद परमेश्वर को घृणा तो नहीं आ रही है हमसे, हमारे जीवन से परमेश्वर को घृणा तो नहीं आ रही है। हम परमेश्वर के सामने घिन का कारण तो नहीं बन रहे हैं। इसलिए अपने आप को जांचने की जरूरत है और अपने आप को धोने की जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह हमारे साथ वो बर्तन लेकर आया और उसने कहा कि आज मैं तुझे ना धोऊं तो मेरा तुझसे कोई साझा नहीं है। प्रभु चाहता है कि घमंड को धो दे, अपने लहू से धो दे, पूर्ण रूप से वो हमें साफ कर दे, ताकि घमंड जो है वो हमें नाश कर देगा। इतना बड़े बड़े राजाओं को उसने नाश कर दिया। इतना बड़ा नबूकदनेस्सर राजा, इतना बड़ा स्वर्गदूत लूसीफर, उसको नाश कर दिया। हम और आप हैं क्या? जब उनको घमंड ने टिकने नहीं दिया तो हम और आप क्या हैं? घमंड हमें भी बर्बाद कर सकता है।
परंतु नम्रता हमें उठाकर बहुत ऊंचे स्थान पर रख सकती है। आज हमें देखने की जरूरत है कि हम नम्र हो जाएं। अगर किसी ने आपको दो बातें कह भी दिया है तो सुन लीजिए, उससे आपको आशीष ही मिलेगी। अगर आपने किसी की गाली भी सुन ली है तो वो गाली आपके लिए आशीष हो जाएगी, अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में मान लेंगे तो। यशायाह की किताब उसका 23वां अध्याय और 9 वचन को भी पढ़ दीजिए। हाँ, सेनाओं के यहोवा ही ने ऐसी युक्ति की है सेनाओं के यहोवा ने ऐसी युक्ति की है कि समस्त गौरव के घमंड को तुच्छ कर दे। समस्त गौरव के घमंड को क्या कर दे? तुच्छ कर दे। गौरव का घमंड। अभी हम देख रहे थे ना, बड़े बड़े घर का घमंड, ताकत का घमंड, अपनी लंबाई का घमंड, अपने शरीर का घमंड, पैसे का घमंड, सब कुछ घमंड। गौरव का घमंड, ये गौरव का घमंड है। अपनी चीजों के ऊपर घमंड करना, बच्चों पे घमंड करना, पैसे पे, नौकरी पे, बिजनेस पे, ये सब गौरव का घमंड है। और परमेश्वर कहता है कि मैं उसे क्या कर दूंगा? तुच्छ कर दूंगा। तुच्छ शब्द बहुत ही तुच्छ है। बहुत कुछ था लेकिन परमेश्वर ने तुच्छ कर दिया। इतना बड़ा राजा था, अब तुच्छ हो गया है। इतना बड़ा बलशाली आदमी था लेकिन आज तुच्छ हो गया है। इतनी बड़ी बुद्धि, इतनी बड़ी शक्ति सब क्या हो जाती है? एक सेकंड में तुच्छ हो जाती है। और परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसे क्या कर देता हूं? तुच्छ कर देता हूं। एक सेकंड लगता है परमेश्वर को, उसको राजा बनाने में भी एक सेकंड लगता है और तुच्छ कर देने में भी एक सेकंड लगता है। वो कहता है कि सारे गौरव के घमंड को मैं क्या कर दूंगा? तुच्छ कर दूंगा। एक क्षण में लोग तुच्छ कहेंगे। पहले लोग बहुत कुछ कह रहे थे, अब तुच्छ कह रहे हैं। एक समय लोग उसको देखकर बहुत कुछ कहते थे। उसकी शूरवीरता को देखकर, उसके शौर्य को देखकर लोग कहते थे इतना बड़ा महान राजा है। शाऊल इतना बड़ा राजा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे क्या कर दिया? एक सेकंड में तुच्छ कर दिया। यह गौरव का घमंड परमेश्वर को पसंद नहीं है। कल के विषय में घमंड करना, प्रेजेंट टाइम का घमंड। कल के विषय का घमंड क्या था? कल मेरे पास ये होगा। ये प्रेजेंट टाइम का घमंड, आज मेरे पास ये है, आज मेरे पास मकान है, घर है, नौकरी है, बिजनेस है। प्रेजेंट टाइम का घमंड है। सारी चीजें परमेश्वर ने दी है, अच्छी बात है। गाड़ी परमेश्वर ने दी, आशीष है। घर परमेश्वर ने दिया, आशीष है। लेकिन उस आशीष के ऊपर घमंड मत कीजिए। आज परमेश्वर ने आपको दिए, कल वो किसी और को भी दे सकता है। आज उसने इसको दिया है, कल उसको दे सकता है। इसलिए घमंड नहीं करना चाहिए, गौरव का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मैं उसे क्या कर देता हूं? तुच्छ कर देता हूं। तुच्छ मतलब बहुत ही तुच्छ। जिसको लात मारी हो, जिसके मुंह पे थूका हो, वो बिल्कुल तुच्छ। जैसे यीशु मसीह क्या हो गया था? तुच्छ हो गया था ना। प्रभु कह रहा है वैसे मैं उसको क्या कर दूंगा? तुच्छ कर दूंगा। अगर वो नम्रता ले आए तो उसे तुच्छ से बहुत कुछ कर सकता है परमेश्वर। अगर वो नम्र हो जाए, अपने घुटने टेक कर माफी मांगे, अपने घमंड को छोड़ दे, तो परमेश्वर उस तुच्छ से बहुत कुछ कर सकता है। तब वो कहता है कि मैं कंगाल को धूली में से उठाकर अधिपतियों के बीच में बिठा देता हूं। कंगाल को वो धूल में से उठाकर राजाओं के साथ बिठा देता है। आपके सर पे ताज रख देता है। जो लोग आपको तुच्छ कहते थे, आज वो बहुत कुछ कहेंगे आपको। तारीफ करते थकेंगे नहीं, आपका आदर करते थकेंगे नहीं। आप उनके घर में जाओ तो कहाँ बिठाएं पता नहीं होगा उनको। ये वाली कुर्सी लेके आओ, वो वाली कुर्सी लेके आओ।
10 बार साफ करेंगे तब आपको बिठाएंगे। वो तुच्छ को बहुत कुछ कर सकता है और बहुत कुछ को तुच्छ कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम क्या हो जाएं, हम नम्र हो जाएं, क्योंकि वचन साफ कह रहा है कि महिमा पाने से पहले नम्रता आती है। अभी हमारे हाथ में है कि हम किन चीजों को अपने पास ले आए। अगर नम्रता हमारे पास में होगा तो कल हम महिमा पाएंगे। महिमा पाने का मतलब है लोग आपका आदर करेंगे, परमेश्वर ऊंचे स्थान पे आपको खड़ा करेगा, आपकी महिमा करवाएगा, आपका आदर करवाएगा। जिन गलियों में, जिन सड़कों पे लोग आपको तुच्छ समझते थे, उन्हीं गलियों में परमेश्वर आपका आदर करवाएगा, आपका सम्मान करवाएगा। क्योंकि जो परमेश्वर के लिए खड़ा होगा, जो परमेश्वर के लिए अपने आप को दे देगा, परमेश्वर उसको बहुत कुछ बना देगा। पर अगर घमंड होगा हमारे अंदर तो परमेश्वर तुच्छ कर देगा। नीति वचन उसका 29वां अध्याय 23 वचन को भी पढ़ दीजिए। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। मनुष्य को गर्व के कारण यानी कि घमंड के कारण क्या करना पड़ता है, नीचे देखना पड़ता है। परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी, और नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी हो जाता है। घमंड करने वाले को नीचा देखना पड़ता है, यानी कि उसे लज्जित होना पड़ता है, उसकी इंसल्ट होगी। और यह इंसल्ट कौन कर रहा है? उसकी परमेश्वर करेगा। उसको नीचा देखना पड़ेगा, यह परमेश्वर उसके साथ करेगा, क्योंकि वो घमंडियों का विरोध करता है, घमंडियों का सामना करता है, घमंडियों से परमेश्वर लड़ता है। क्या परमेश्वर से लड़ सकते हैं? क्या कोई परमेश्वर से लड़ सकता है? कोई घमंडी परमेश्वर से लड़ नहीं सकता, क्योंकि घमंड जो है वो सिर्फ करता है नाश। घमंड लोगों को सिर्फ नाश कर सकता है। और हम देख सकते हैं ऐसे कितने उदाहरण। नबूकदनेस्सर राजा को उसने घमंड के कारण नाश कर दिया। यूसुफ जो खड्डे में गिरा हुआ था, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया था। उसके भाई सब लोग अच्छे थे, लेकिन उसके भाइयों ने उसको गड्ढे में डाल दिया और उसको बेच दिया। लेकिन उन्हीं भाइयों के सामने परमेश्वर ने उसका आदर करवाया कि नहीं करवाया? जिन भाइयों ने उसे तुच्छ समझकर खड्डे में डाल दिया था, जिन भाइयों ने उन्हें अपने साथ बैठने योग्य नहीं समझा, जिन भाइयों ने उसके साथ खाना खाना नहीं समझा और उसको मारने के बदले उसको गड्ढे में डाल दिया और उसको बेच दिया, मिस्र के साथ गुलामी में उसको बेच दिया गया। क्या उनको पता था कि एक दिन परमेश्वर इसी तुच्छ को बहुत कुछ करके हमें इसके सामने झुकाएगा? परमेश्वर ने यूसुफ को पहले ही दर्शन दिया था, लेकिन परमेश्वर ने इसको, जो भिखारी दिख रहा था पूरा, जिसको गड्ढे में डाल दिया था, उसी के अपने भाइयों ने, खास उसके भाइयों ने, उसके भाई उसके सामने खड़े होने में लज्जित महसूस करते थे कि ये हमारा भाई है, ऐसा भाई है। घमंड था उनके पास, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे थे और अपने भाई से बैर रखते थे। लेकिन आखिर में परमेश्वर ने उन्हीं भाइयों के बीच में उसका आदर करवाया। उन्हीं भाइयों ने हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हुए, सबके सामने। जिन भाइयों ने उसे बेच दिया था, वही अभी लाइन लगा के उस हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं। परमेश्वर ने उन्हीं जगहों में उसका आदर करवाया, जहां उसका निरादर हुआ था, जहां उसका सर झुका था, आज वहीं परमेश्वर ने उसके सर को ऊंचा किया। उन्हीं लोगों के सामने, उन्हीं भाइयों के बीच में परमेश्वर ने उसको ऊंचा किया है। वो चाहता तो तब वो भी उनका अनादर कर सकता था। जब वो अनाज मांगने के लिए आए, क्या मांगने के लिए आए? अनाज मांगने के लिए आए, और अपने झोली फैला के यूसुफ के सामने खड़े थे कि हमें भी थोड़ा अनाज दे दो। अकाल पड़ा हुआ था सारी दुनिया में।
चाहता तो यूसुफ भी उन्हें लात मार के भगा सकता था कि तुमने मुझे गड्ढे में डाला था ना, लेकिन यूसुफ ने उनको लात नहीं मारी। ये होती है नम्रता, ये होता है नम्रतापन। जब भाई लोग हाथ जोड़ के खड़े थे तो इसने लात नहीं मारी उनको। और हम सोचते अगर हम उसकी जगह होते तो हम भी लात मार के भगा देते उनको। जैसे उसने हमारे साथ में किया, हम भी बिल्कुल उसके साथ ऐसा ही करेंगे। लेकिन नहीं, यूसुफ ने उनका आदर किया, उनको अनाज दिया। समझ में आ रहा है? यूसुफ के पास क्या दिख रहा है? नम्रता। इसीलिए उसकी महिमा भी हो रही है। आज पूरे मिस्र में यूसुफ का डंका बज रहा था, क्योंकि वहां का प्रधानमंत्री था, वहां का पीएम था, और सब उसके भाई लोग क्या कर रहे थे? उसके सामने खड़े हुए थे। थोड़ा सा अनाज दे दो, अब भूखे मर रहे हैं। लेकिन उन्हीं भाइयों के बीच में परमेश्वर ने इस भाई का आदर करवाया, रिस्पेक्ट करवाया, क्योंकि नम्रता जो है, नम्रता देखकर क्या पता चल जाता है? किसी को महिमा मिलने वाली है, किसी का सर ऊंचा होने वाला है, किसी को परमेश्वर ऊंचे स्थान में रखने वाला है, ये दिख जाता है। लेकिन उसके भाइयों को ये दिखाई नहीं। यूसुफ की नम्रता उसे दिखी नहीं, परमेश्वर को दिख गई थी, और परमेश्वर ने उसको उठा के राजा बना दिया। और राजा नबूकदनेस्सर राजा के अंदर क्या पाया? घमंड पाया गया। और परमेश्वर ने उसको वहां से उतारकर मैदान के पशुओं के साथ चारा खिलाया, वो भी 7 कालों तक उनके ऊपर ये पीड़ा थी। 7 कालों तक वो घास खाता रहा, क्योंकि घमंड से आज इतने लोग, इतने परिवार, इतने लोग नाश हो रहे हैं जिनकी गिनती करना बहुत मुश्किल है। बड़े बड़े विश्वासी घमंड का शिकार हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग घमंडी बन जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जब उठा के ऊंचे स्थान पे रख दिया, फिर से पढ़ दीजिए एक बार। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। परंतु नम्र आत्मा वाला क्या होता है? महिमा का अधिकारी हो जाता है। उसको महिमा मिलने वाली है।